दुबई रियल एस्टेट के बारे में 5 ऐसे सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। पहला सवाल, क्या दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करना सेफ है? वहाँ तो सिटीजनशिप भी नहीं मिलती। बिल्कुल सेफ है। जैसे इंडिया में रजिस्ट्री होती है वैसे ही वहाँ पे रजिस्ट्री होती है, जिसे डीएलडी टाइटल डीड बोलते हैं, और जो कि मकान परचेज करते टाइम पे ही हो जाती है, चाहे आपने उसको बुक किया हो, चाहे आपने उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हो। रही बात सिटीजनशिप की, तो वहाँ पे रेसिडेंसी वीजाज मिलते हैं, जो कि जब तक आपका इन्वेस्टमेंट यानी आपकी प्रॉपर्टी है तब तक वो रिन्यू होते रहेंगे। दूसरा सवाल ऐसा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि कौन जाएगा दुबई। मेरा उनसे एक ही कहना रहता है, वही दुबई जाएगा जिसको दुबई में रहना है, और जिसको दुबई में नहीं रहना, सिर्फ दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, वो सिर्फ रेंट कमाएगा, जो कि इंडिया से कई गुना बेहतर है। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया वर्सेस दुबई रेंटल इनकम। तो अगर आप 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदते हैं किसी मेट्रो सिटीज़ में, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मुंबई का, तो आप रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40,000 से 70,000 के बीच में। लेकिन वही अगर आप 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदते हैं तो रेंटल इनकम कई गुना ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि 1,40,000 से लेके 1,70,000 तक। एक और सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है, ये इजी पेमेंट प्लान क्या होता है? इजी पेमेंट प्लान डेवलपर साइड से प्रोवाइड किया जाता है, ना कि बैंक साइड से। जो प्रोजेक्ट बना रहा है डेवलपर, उसी के साइड से इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी है 1.7 1.8 करोड़ की, जिसका हैंड ओवर मिलना है 2029 में क्वार्टर सेकेंड में, तो 60/40 का पेमेंट प्लान है, तो 60% पहले 40% बाद में। तो 60% जो है उसको भी शुरुआत में आपने 5% से बुक किया, उसके बाद अगले महीने 10% दिया, उसके बाद अगले महीने आपने 0.25% दिया, और ऐसे ही आपने आगे के कुछ महीनों तक 0.25% पे किया, जब तक आपका 60% पूरा नहीं होता। और कंप्लीशन जब होता है प्रोजेक्ट का, हैंड ओवर का टाइम आता है, तब आपने लास्ट का 40% पे करना होता है। या तो फिर वो आप बैंक से मॉर्टगेज भी करा सकते हैं, और अगर आप नहीं कराना चाहते, आपके पास पैसा है, तो आप पैसा देके हैंड ओवर भी ले सकते हैं। याद रखिए, टाइटल डीड तो जब आप बुक करेंगे तभी हो जाएगी, यानी रजिस्ट्री आपकी तभी हो जाएगी। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, ये रेडी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑफ प्लान क्या होती है? ऑफ प्लान यानी कि वो प्रोजेक्ट जो कि अभी बन रहा है, जो हमें हैंड ओवर मिलेगा कुछ सालों के बाद। और रेडी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी रेडीली अवेलेबल है, यानी आपको बस आपने पे किया और आप सीधा रेंटल पे चढ़ा सकते हैं, उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। रेडी प्रॉपर्टी अक्सर वो लोग खरीदते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिनके पास फंड पड़ा होता है, या जो ऑलरेडी दुबई में बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनको बैंक से फैसिलिटी होती है 80% मॉर्गेज की, तो वो 80% मॉर्गेज करा देते, 20% का पेमेंट कर देते। और बहुत से इंडिया से ऐसे लोग हैं जिनके पास पेमेंट है, तो वो पेमेंट करके तुरंत परचेज कर लेते हैं, और 1-2 महीने के अंदर वो फ्लैट रेंट पे चला जाता है। तो ये हो गया रेडी। और ऑफ प्लान तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेमेंट प्लान होते हैं, उसके हिसाब से आप पेमेंट कीजिए, और 2-3 साल में आपको जैसा डिसाइड हुआ है, जैसा आपको डेवलपर बता रहा है या आपका चैनल पार्टनर बता रहा है, उस हिसाब से आपको हैंड ओवर मिल जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में उठता होगा चैनल पार्टनर्स को लेके, क्या चैनल पार्टनर ऑथराइज्ड है पेमेंट कलेक्शन करने के लिए, या चैनल पार्टनर को आपको कमीशन पे करना है? तो आंसर है, चैनल पार्टनर को आपको कोई कमीशन पे नहीं करनी, कोई भी परसेंटेज कितना भी, वो आप अगर आप क्लाइंट है तो आप पे नहीं करते। चैनल पार्टनर को डेवलपर साइड से कमीशन मिलता है। और रही बात पेमेंट कलेक्शन की, तो कोई भी चैनल पार्टनर किसी भी डेवलपर का वो ऑथोराइज नहीं है पेमेंट कलेक्शन के लिए। डायरेक्टली पेमेंट का ट्रांजैक्शन देखना या पेमेंट कलेक्ट करना वो जिम्मेदारी होती है डेवलपर की, वो डायरेक्ट डेवलपर। चैनल पार्टनर बस एक मीडियम होता है जो क्लाइंट को डेवलपर से मिलाता है और क्लाइंट को एक सही प्रॉपर्टी दिलाता है।